हेलो दोस्तों, फोकस एग्जाम्स में आपका स्वागत है। हम लोग बात करेंगे आज कुछ स्मॉल टॉपिक्स के बारे में। तो पहला टॉपिक है गिल्लन-बर्रे सिंड्रोम। भारत में अगस्त 2020 में ऐसे मामले आ रहे हैं जिनमें कि कोविड-19 से संक्रमित कुछ रोगियों को गिल्लन-बर्रे सिंड्रोम पाया गया है। ठीक है, इनसे पीड़ित पाया गया है। तो वो जो कोविड जिनको हो रखा है उनके अंदर एक चीज़ और पाई गई है, वो क्या है? गिल्लन-बर्रे सिंड्रोम। ये क्या होता है? इसमें नॉर्मली क्या होता है, वीकनेस होती है और टिंगलिंग होती है। ठीक है, इसके बाद जो आपके लिम्स होते हैं उनमें वीकनेस दिखाई देती है, निगलने में डिफ़िकल्टी होती है और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है। आप सांस लेने में आपको तकलीफ होती है, पैरालिसिस जैसी फीलिंग आती है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं सिंड्रोम में, और कोविड से जो संक्रमित रोगी हैं उनमें इस तरह की चीज़ देखने को मिली है। मुंबई में न्यूरोलॉजिस्ट का एक समूह अब इन मामलों और उनके लक्षणों की मैपिंग कर रहा है। गिल्लन-बर्रे सिंड्रोम क्या होता है? ये एक बहुत ही दुर्लभ ऑटो इम्यून विकार है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि GBS, जिसको हम बोलते हैं, अभी बोला, गिल्लन-बर्रे सिंड्रोम बैक्टीरिया या वायरल संक्रमण के कारण होता है। इस विकार से ग्रसित रोगी की प्रतिरक्षा प्रणाली कोरोना वायरस को मारने के प्रयास में गलती से परिधीय तंत्र में हमला कर देती है। ठीक है, तो जिससे क्या होता है कि शरीर के अंगों के कार्य करने की क्षमता प्रभावित होती है। तो ये क्या करता है, कोरोना वायरस के से लड़ने की जगह पे ये गलती से परिधीय तंत्र, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है हमारा, उस पर हमला करने लगता है, जिसकी वजह से हमारी बहुत सारी चीज़ें अफेक्ट हो जाती हैं। परिधीय तंत्रिका तंत्र तंत्रिकाओं का एक नेटवर्क है जो मस्तिष्क एवं रीढ़ की हड्डी द्वारा शरीर के विभिन्न हिस्सों से संबंध होता है। ठीक है, तो ये पेरिफेरल सिस्टम के बारे में आप समझ गए कि जो तंत्रिकाओं का एक नेटवर्क होता है जो मस्तिष्क से और रीढ़ की हड्डी से संबंधित होता है। अतीत में मिडिल ईस्ट में रेस्पिरेटरी सिंड्रोम के मरीजों में GBS के लक्षण दिखाई दिए थे। इससे पहले कभी जो GBS के लक्षण देखे गए थे वो मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जो बीमारी हुई थी उससे संबंधित रोगियों को हुए थे। इसके बाद इसमें किस तरह के लक्षण पाए जाते हैं, जैसे जीका के केस में पाए जाते हैं, HIV के केस में पाए जाते हैं और हर्पीस वायरस के केस में इस तरह के लक्षण पाए जाते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात है। लक्षण के बारे में बात करें तो इसके प्रमुख लक्षण हैं त्वचा में खुजली होना, मांसपेशियों में कमजोरी आना, दर्द एवं सुन्न हो जाना। ये लक्षण सबसे पहले पैरों या हाथों में उभर सकते हैं। इसमें व्यक्ति को पैरालिसिस का अनुभव होने लगता है, जो कि स्थायी नहीं होता, अस्थायी होता है। ठीक है, किंतु 6 से 12 महीने में उसमें अधिक समय रह सकता है। तो ये अस्थायी होता है, बट 6 से 12 महीने तक ऐसी फीलिंग हो सकती है, ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। दूसरा हमारा टॉपिक है हरिकेन इयोटा। हरिकेन इयोटा के बारे में बात करते हैं। 16 नवंबर 2020 को हरिकेन इयोटा मध्य अमेरिका के निकारागुआ तट से टकराया और यह श्रेणी 5 का हरिकेन था। ठीक है, श्रेणी 5 के हरिकेन में विकसित हो गया। तो हरिकेन क्या होते हैं इसके बारे में भी जानने की कोशिश करते हैं। गौर करने की बात है कि हरिकेन उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं। ये क्या होते हैं? उष्णकटिबंधीय चक्रवात, जिनको हम ट्रॉपिकल साइक्लोन भी बोलते हैं, को सैफिर सिम्पसन विंड स्केल, ठीक है, इस स्केल के द्वारा नापा जाता है। जैसे कि भूकंप को एक स्केल होती है जिसको रिक्टर स्केल बोलते हैं, इसी तरह से इनकी भी एक स्केल होती है कि इसकी तीव्रता को नापते हैं कि कितना ये प्रभावकारी है। तो इसके लिए कौन सी स्केल का यूज किया जाता है? सैफिर सिम्पसन विंड स्केल का प्रयोग किया जाता है। आधार पर वर्गीत किया जाता है। इसमें हवा की गति के आधार पर 1 से 5 तक की नंबरिंग की जाती है। ठीक है, तो 1 से 5 तक की नंबरिंग की जाती है। किस तरह से? इसकी हवा की तीव्रता पे ही इसको देखा जाता है। इसके बाद सैफिर सिम्पसन विंड स्केल जो है वो क्या है? सैफिर सिम्पसन हरिकेन विंड स्केल 1 से 5 तक की रेटिंग होती है जो कि हरिकेन की गति पर आधारित होती है। यह स्केल संपत्ति के संभावित नुकसान का अनुमान लगाता है। ठीक है, तो हरिकेन आएगा, उसकी स्पीड, जो हवा की स्पीड होगी उसमें वो कितनी तेज़ होगी, उसके हिसाब से जो प्रॉपर्टी लॉस होगा, वो प्रॉपर्टी डैमेज होगा, वो कितना होगा, इसका अनुमान लगाया जा सकता है। तो यहाँ पे स्केल श्रेणी दिया हुआ है कि स्केल में नंबर 1 अगर रहेगा तो हवा की स्पीड 119 से 153 किलोमीटर पर घंटा होनी चाहिए, तब उसको स्केल 1 पे रखेंगे। और उसमें कुछ एक नुकसान होता है। स्केल 2 का अगर आता है तो 154 से 170 किलोमीटर पर घंटा हवा की स्पीड होगी, तब हम बोलेंगे वो स्केल 2 का है। और यहाँ पे व्यापक नुकसान होता है। गंभीर में 3 से 4 और 5 में गंभीर होता है और इसमें विनाशकारी क्षति हो सकती है, प्रलयकारी नुकसान हो सकता है। ये सबसे ज़्यादा नुकसान 5 पे होता है, 4 पे होता है। यहाँ पे हवा की स्पीड 209 से 251 किलोमीटर घंटा हो जाती है और इधर 252 किलोमीटर घंटा से अधिक होती है।
तो अभी जो आया हुआ है जिसको आयटा हरिकेन बोल रहे हैं वो 252 से ऊपर की उसकी स्पीड है हवा की, और यहाँ पे 5वीं श्रेणी में उसको रखा गया है, 5वीं कैटेगरी में रखा गया है। सैफिर सिम्पसन विंड स्केल के आधार पर श्रेणी 5 कैटेगरी के अंतर्गत आने वाले हरिकेन आयोटा को गंभीर या सीवियर श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है, जिसमें वायु की गति 252 किलोमीटर पर घंटा से अधिक होती है। श्रेणी 5 के हरिकेन से स्थल क्षेत्र में प्रलयकारी नुकसान होता है। हरिकेन कब आते हैं? अटलांटिक हरिकेन मौसम की अवधि 1 जून से 30 नवंबर तक होती है। तो अटलांटिक महासागर में हरिकेन आते हैं, ठीक है। हरिकेन सिर्फ वहीं बोले जाते हैं। एक्चुअली ये क्या है, उष्णकटिबंधीय साइक्लोन है, ठीक है। तो उसको वहाँ पे अमेरिका के आसपास इसको हरिकेन नाम से जाना जाता है। और इसका जो मौसम होता है कि ये कब कब आते हैं, तो ये 1 जून से स्टार्ट होते हैं और 30 नवंबर के बीच में कभी भी आते हैं, जो अटलांटिक महासागर, कैरिबियन सागर और मैक्सिको की खाड़ी को कवर करता है, ठीक है। तो वही अटलांटिक महासागर को ही मेनली ये कवर करता है, जबकि पूर्वी प्रशांत महासागर पर हरिकेन मौसम की अवधि 15 मई से 30 नवंबर के बीच आती है। पूर्वी प्रशांत महासागर तट इसको इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि जो अमेरिका का जो वेस्ट कोस्ट है, जो पश्चिमी तट है, उसको हम प्रशांत महासागर का पूर्वी तट बोलेंगे। तो वहाँ वो, क्योंकि वो अमेरिका तट है, तो वहाँ पे भी इनको चक्रवातों को हरिकेन ही बोला जाता है। तो वहाँ पे जो मौसम की अवधि है वो 15 मई से 30 नवंबर होती है। तो थोड़ा सा डिफरेंस है, ये जान लेना चाहिए। नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन NOAA के अनुसार एक औसत हरिकेन मौसम 12 में लगभग 12 हरिकेन आते हैं। ये कहते हैं कि जो मौसम अभी हम लोगों ने बात की कि 1 जून से नवंबर तक होता है, तो उसमें लगभग 12 हरिकेन आते हैं, जिसमें कि 3 प्रमुख हरिकेन के साथ 6 सामान्य हरिकेन होते हैं। प्रमुख का मतलब हो गया कि 3 ज़्यादा नुकसान करते होंगे, उनकी श्रेणी 2, 3, 4 होगी, ठीक है, 5 होगी, और बाकियों की 6 की जो होती है वो सामान्य होती है। तो इस तरह से मैप में आप देख सकते हैं कि मैप में यहाँ पे दिखाया गया है कि ये हरिकेन नाम यहाँ पे ही दिया गया है। और ये हरिकेन ये अमेरिका के आसपास के हैं, ये जो ईस्ट वेस्ट साइड हो गया अमेरिका का, और इधर ये ईस्ट साइड हो गया। तो ये यहाँ पे अटलांटिक महासागर और इधर प्रशांत महासागर के पूर्वी तट पे हरिकेन आते हैं। फिर इसके बाद जैसा कि हम लोगों ने कहा कि ये क्या है, एक तरह से ट्रॉपिकल साइक्लोन है। ट्रॉपिकल साइक्लोन मतलब उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। तो ये हमारे भारत के आसपास भी आता है। तो यहाँ पे हमारे भारत के आसपास इसको चक्रवात बोलते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद जो चीन के आसपास आता है यहाँ पे, तो इसको हम बोलते हैं टाइफून, यहाँ पे बोला जाता है। तो अलग अलग नाम है, बट ये क्या है, चक्रवात हैं, और जो कि उष्णकटिबंधीय जगहों पे आते हैं और वहाँ से समुद्र से तट की ओर ये चलते हैं।